दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपने अपने घर पे स्ट्रॉबेरी के प्लांट लगाए हुए हैं और उनमें इस तरीके से फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, फ्लावरिंग हो रही है, तो उसकी आप लोगों को देख रेख किस तरीके से करनी है, उनको क्या न्यूट्रिशन देना है, किस तरीके से स्ट्रॉबेरी का रख रखाव करना है, क्या केयर होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप अपने स्ट्रॉबेरी के प्लांट से मैक्सिमम फ्रूट्स कैसे ले सकते हैं और उनके साइज को कैसे बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं कमलजीत सिंह आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग हॉबीज पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे अच्छे कामों में खूब व्यस्त होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे स्ट्रॉबेरी के प्लांट पे फ्लावरिंग भी हो रही है और छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज भी लग रही हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि हमें अपने प्लांट में जो मिट्टी का लेवल होता है उसको अपने फ्रूट के लेवल से हमें फ्रूट को उस मिट्टी से टच नहीं होने देना होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें मल्चिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मल्चिंग करने के लिए दोस्तों आप पॉली बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइस हस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं या पुआल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का जो फ्रूट होगा वो बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी होगा, क्योंकि दोस्तों अगर हमारे फ्रूट में ये मिट्टी से टच होगा तो इसमें फंगस और सड़न पैदा हो जाएगी। इससे हमारा जो फ्रूट होगा वो स्ट्रॉबेरी का फ्रूट पूरा ही खराब होने लग जाएगा और वो गलने लग जाएगा। दोस्तों एक समस्या आती है हमारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट में कि आप लोग देखेंगे कि इस तरीके से पत्तियां स्ट्रॉबेरी की जो होती हैं वो साइड से बर्न होने लगती हैं। तो ये समस्या क्यों होती है, आप देख सकते हैं मेरे इस प्लांट में ये समस्या अधिकतर है, थोड़ी बहुत समस्या इसमें भी है। तो दोस्तों ये होती है समस्या ओवर वाटरिंग की वजह से या जड़ों में हमारे कोई फंगस का अटैक हो गया हो, उसकी वजह से ये समस्या स्ट्रॉबेरी के प्लांट में आम तौर पर देखने को मिलती है। तो हमें दोस्तों क्या करना है कि इस तरीके की अगर समस्या होती है तो हमें सबसे पहले अपने वाटरिंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ओवर वाटरिंग से बिल्कुल बचना पड़ेगा दोस्तों। और इससे बचाव के लिए आप जो मैन्योर डालेंगे उसमें एक मुट्ठी नीम खली का इस्तेमाल कीजिएगा। हफ्ते में एक बार ज़रूर डाल दीजिए, कम से कम उसको आपको डालना ही है। तो उससे क्या होगा कि आपके जो जड़ों में फंगस का अटैक हुआ होगा वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और आपका प्लांट दोबारा से हेल्दी हो चुका होगा। मैंने दोस्तों इसमें आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जब आप लोगों की उसमें वाटरिंग करनी होगी तब इसमें जब आपकी ऊपर की टॉप सोइल जब सूखी हुई लगे तब आप लोग इसमें वाटरिंग कर दीजिए। विंटर के सीजन में दोस्तों वाटरिंग की कम ज़रूरत पड़ती है प्लांट को, क्योंकि प्लांट उतना पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। वातावरण में ही इतनी नमी होती है कि उसको जड़ों से भी और ऊपर से भी पानी मिलता रहता है। तो इसलिए आप लोग वाटरिंग को कम से कम करें। मैंने इसमें एक मुट्ठी नीम खली मिलाया था, तो आप देख सकते हैं इसमें न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है, पत्तियाँ इसकी धीरे धीरे सही हो चुकी हैं। और दोस्तों इसमें भी हुआ था तो मैंने इसमें भी वही ट्रिक अपनाई थी, मैंने पानी पे कंट्रोल करा, थोड़ा पानी ज़्यादा देने लगा था मैं इसमें। तो ये देखिए इसका भी लीफ बर्निंग की समस्या जो है वो सही होने लगी और इसमें अब फ्लावरिंग भी हो रही है और इसमें 2 स्ट्रॉबेरी भी लग रही है। ये प्लांट मेरा बिल्कुल हेल्दी है दोस्तों। तो इस तरीके की केयर टिप्स आप लोगों को करनी है। हफ्ते में एक बार मिट्टी की गुड़ाई जरूर कर दें स्ट्रॉबेरी के प्लांट की। इससे क्या होगा कि आपके प्लांट में जो है वो एरिएशन बना रहेगा, प्लांट को ऑक्सीजन मिलती रहेगी रेगुलर तौर पे और हमारे प्लांट की जड़ों में फंगस की भी समस्या नहीं होगी। तो इस तरीके से मैं आज इसमें पुआल से इसकी मल्चिंग करने वाला हूं ताकि मेरे प्लांट में फंगस की समस्या ना हो और स्ट्रॉबेरी मेरी हेल्दी रहे। तो देखिए दोस्तों मैं अभी पुआल लेके आया हुआ हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पुआल होती है, गाँव में ईजी तरीके से मिल जाती है। अगर आप लोगों के घर के आसपास कोई मंडी है तो मंडी में भी मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं इसी से इसकी मल्चिंग करने वाला हूँ। किस तरीके से करने वाला हूँ कि ये मैं प्लांट के नीचे की साइड में मिट्टी के ऊपर इसको मैं बिछा दूंगा। इससे मेरे प्लांट की पत्तियाँ और मेरा जो स्ट्रॉबेरी का फ्रूट है वो ऊपर की तरफ रहेगा, वो मिट्टी से टच नहीं हो पाएगा। तो वो इस तरीके से मेरा फ्रूट सड़न से, गलन से और फंगस से बचा रहेगा। तो दोस्तों चलिए मैं इसको फटाफट पुआल को इसमें लगा के आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको मल्चिंग करनी है इसकी। दोस्तों मैंने पुआल को ना छोटा छोटा कर लिया है इसमें ताकि इसको डालने में आसानी हो। तो इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको ऐसे लेके हमें अपने प्लांट पे इस तरीके से प्लांट के नीचे की साइड
इसको हमें मल्च कर देना है। इससे क्या होगा कि जो हमारा फ्रूट है और पत्तियां हैं वो हमारी मिट्टी से टच नहीं होंगी, तो हमारा फ्रूट और प्लांट दोनों सही रहेगा और हेल्दी रहेगा। तो चलिए मैं फटाफट आप लोगों को करके दिखाता हूँ तीनों में। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें पुआल से मल्चिंग को कर दिया है। ये तो दोस्तों बात रही कि मल्चिंग आप इस तरीके से किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। पॉलीथीन को करके आप इसके चारों तरफ प्लांट के सेंटर में उसका स्टेम को करके और आप चारों तरफ पॉलीथीन लगा सकते हैं। राइस हस्क के मल्चिंग कर सकते हैं। मैंने पुआल से मल्चिंग करी है क्योंकि मेरे यहाँ ईजिली मिल जाती है, सब्जी मंडी होने की वजह से मेरे को ईजी मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो मल्चिंग की बात रही। बात करते हैं अब इसको हम न्यूट्रिशन किस तरीके का दे सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट, नीम खली ज़रूर मिलाइए क्योंकि फंगस की समस्या होती है इसमें, तो वो समस्या हमारी ख़त्म हो जाएगी। वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, इस तरीके की खाद को आप तीनों को बराबर रेशियो में मिला के 12 इंच के गमले में कम से कम 50 ग्राम के आसपास एक प्लांट को आप महीने में एक बार ज़रूर इसको फर्टिलाइज करिए। दोस्तों आप ये देखेंगे कि ये फरवरी मार्च तक आप लोगों को स्ट्रॉबेरी का प्लांट इसी तरीके से फ्रूटिंग करके देता रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं इस पे लीफ कर्ल की जो समस्या लगती है उसको किस तरीके से हम रेगुलर बेसिस पे इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों स्ट्रॉबेरी के प्लांट पे जो ये समस्या होती है ओवर वाटरिंग की वजह से होती है या रूट में फंगस लग जाने की वजह से ये समस्या होने लगती है। तो हमें क्या करना है कि आप लोग इसमें एक चीज़, मैग्नीशियम सल्फेट की कमी से भी ऐसी समस्या देखने को मिलती है प्लांट में। तो अगर मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है तो दोस्तों आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे हफ्ते में एक बार पानी में डाइल्यूट करके अपने प्लांट्स के ऊपर कर सकते हैं। और बात करें दूसरी तो दोस्तों इसको आप लोग कोई भी फंगिसाइड लेके आप हर 15 दिन में एक बार इसके ऊपर स्प्रे कीजिए। आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ रहेगा और आपको लंबे समय तक फ्रूटिंग देता रहेगा। दोस्तों हमारा जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट होता है हमारे यहाँ पे ठंड में ही चल पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ठंड 2-3 महीने ही पड़ती है। अगर जहाँ पर ये ठंड काफ़ी दिनों तक पड़ती है तो ये काफ़ी लंबे समय तक फ्रूटिंग देते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सीजनल प्लांट है, ये अगर ठंडे इलाके में रहता है तो ये हमेशा फ्रूटिंग करता रहता है। दोस्तों इसको फ्रूटिंग अच्छी तरीके से फ्रूटिंग करने के लिए 20 से 25 डिग्री के नीचे का टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है इसके लिए, जो कि आप लोगों को ये हमेशा फ्रूटिंग करके देगा अगर इस टाइप का टेम्परेचर मिलता है तो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आप लोगों ने अगर स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगा रखा तो मेरी बताई हुई टिप्स केयर से आप लोग अपने प्लांट को हरा भरा और स्वस्थ और ज़्यादा मैक्सिमम फ्लावरिंग ले सकते हैं और फ्रूटिंग पा सकते हैं। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही।